धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे लोग धर्म की आड़ में अपना व्यापार चलाने का काम कर रहे हैं, जो लगातार पाखंड के जरिए देश को धूर्त बनाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को जेल के सलाखों के भीतर डाल देना चाहिए। जाने कितने संत महंत और भविष्य वक्ता भी महाकुंभ नगरी में रहे हैं, किसी ने यह नहीं कहा कि एक ऐसा योग बन रहा जो जहां पर भगदड़ या किसी और अनहोनी अप्रिय घटना की आशंका है। यहाँ पर कि जो हेलीकॉप्टर आज पुष्प वर्षा के लिए इस्तेमाल किया गया, वह हेलीकॉप्टर उन घायलों को अगर उठा करके लाता, उपचार कराता, एक तरफ परिजन बिलख रहे थे, लाश को अपने हाथों में लेकर के विलाप कर रहे थे, और दूसरी तरफ बड़े बड़े मठों में, पंडालों में वहां पर भंडारे चल रहे थे। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। वैसे तो महाकुंभ में तमाम धर्म गुरुओं के अखाड़े हैं, लेकिन इस समय ये महाकुंभ खुद तमाम राजनीतिक का अखाड़ा बन चुका है। न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश भर में महाकुंभ को लेकर के चर्चाओं का बाजार गर्म है। सरकार का पक्ष है कि महज 30 लोग मरे हैं। हमने कह दिया 30 मतलब 30, इससे ज्यादा ऊपर एक संख्या नहीं जाएगी। विपक्ष और तमाम महामंडलेश्वरों का कहना है कि सरकार यानी कि मुख्यमंत्री और उनके दरबारी झूठ बोल रहे हैं। इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ विधायक और समाजवादी पार्टी की तरफ से सदन में उप मुख्य सचेतक डॉक्टर आर.के. वर्मा जी हैं। दरअसल आपकी विधानसभा, आपका कार्यक्षेत्र आवास इलाहाबाद या इलाहाबाद के आसपास ही कुंभ क्षेत्र में ही कह सकते हैं, तो इसलिए मुफीद है ज़्यादा आपसे समझना कि आप विपक्ष के नेता भी हैं। तो विपक्ष बेवजह हल्ला मचा रहा है या सरकार जो कह रही है कि अब बागों में बहार है, ऑल इज वेल, क्या है हकीकत? देखिए, हकीकत तो यह है कि पूरे कुंभ क्षेत्र में आपने देखा होगा कि जहां पर होर्डिंग के जरिए, पोस्टर के जरिए, वॉल राइटिंग के जरिए कुंभ के महात्म का वर्णन होना चाहिए, जहां पर जीवन दर्शन से जुड़े हुए धार्मिक सूक्तियां लिखी जानी चाहिए, मानवतावादी प्रेरणादायक संदेश जिन पोस्टर पर लिखे जाने चाहिए, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का महिमा मंडन केवल दिखाया गया। तो मैं तो ये कहूँगा कि सरकार ने कुंभ के जरिए अपनी पार्टी का, अपनी सरकार का प्रचार प्रसार करने का काम किया, कुंभ को प्रचार का जरिया बनाने का काम किया। और जो घटना हुई वो बेहद दुखद घटना हुई है, निंदनीय घटना हुई है, और मैं तो कहूँगा कि उसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने लगातार झूठ बोला। 30 की संख्या के मृतकों की संख्या जो उन्होंने बताई है, उसको बताने में उनको 19 घंटे लग गए, और हर 10 मिनट पर कितने करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है इसकी गणना करके वो हर 10 मिनट पर बता देते थे। लेकिन इतने उन्होंने ड्रोन कैमरे लगाए थे, सीसीटीवी कैमरे लगाए थे, उनका एक भी फुटेज अभी तक उन्होंने जारी नहीं किया, ना उनको देख करके सही बात बता सके। तो निश्चित रूप से कुंभ के क्षेत्र में जो घटना हुई है, ये प्रयागराज पर एक बहुत बड़ा दाग लगाने का काम सरकार के, प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा किया गया। आपको लगता है कि सरकार और उनके दरबारी झूठ बोल रहे हैं? यह आंकड़ा 30 से कई गुना ज़्यादा है। देखिए, पहले तो सरकार को उन सभी जिम्मेदार अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई करना चाहिए जिन लोगों ने केवल संगम नोज की घटना को स्वीकार किया कि संगम नोज पर कोई दुर्घटना हुई, भगदड़ हुई। उन्होंने झूसी के क्षेत्र में जो घटना हुई है उससे कई गुना ज़्यादा विभत्स घटना हुई है, जहां पर मलबे में लाशें पाई गई, जहां पर लोगों के कपड़े, जूते, चप्पल पाए गए, उनके बीच में लाशें पाई गई। वो कई गुना बड़ी घटना थी। पूरे सरकार के अधिकारियों ने उस घटना को नजरअंदाज किया, उसको छुपाने का काम किया। वहीं पर फाफामऊ के पुल पर जो डाट पुल बना था, उस पर भी जो है घटना हुई, उसको भी छुपाने का काम किया। तो ये सरकार ने 19 घंटे 30 की संख्या को बताने का वक्त क्यों लिया? मैं प्रयागराज में मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज कैंपस के पास में ही रहता हूं, और उसी मेडिकल कॉलेज के कैंपस में मैं वॉक करता हूं। और घटना के 3 दिन बाद तक लोगों की लाइनें लगी रही, लोग आते रहे और अपने परिजनों की लाश खोजते रहे, और जो
कई बार वीडियो आए हैं कि एक साथ 58 लाशें आई थी, उसका वीडियो भी जनमानस के बीच में आया है। और उसके बाद जितनी लाशें उसमें खाली होती थी, 30 की संख्या की पूर्ति के लिए 30 की संख्या उनको दिखाना था, और 30 में से जब 10 लाशें चली जाती थी, 10 लाशें बाहर से और आ जाती थी। सरकार ने झूठ बोलने का काम किया है। ये बहुत बड़ा अपराध है। अधिकारियों ने सरकार से झूठ बोला है, या सरकार ने झूठ बोलने के लिए अधिकारियों पर दबाव बनाया है, यह जांच का विषय है। इसीलिए हमने पहले भी अपने ट्वीट के माध्यम से इस बात को कहा कि सरकार ने न्यायिक आयोग के द्वारा जांच कराने की बात कही है। उसमें एक रिटायर्ड जज जी हैं और 2 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं। 2 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं तो न्यायिक आयोग कैसे हो गया? मैं तो ये कहूँगा कि सीबीआई से जांच करा करके इसका पर्दाफाश कराने का काम करें और दोषियों को दंडित करने का काम करें। एक विधायक हैं, आपके साथी ही हैं, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के हैं, नंदकिशोर गुर्जर। उनका बयान सामने आता है, वो चीफ सेक्रेटरी को हत्यारा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं कि हजारों करोड़ रुपए खा गए चीफ सेक्रेटरी और तमाम अधिकारी। किनकी तरफ इशारा था? मैं तो विधायक जी को इस बात के लिए साधुवाद देता हूं कि उनका जमीर जिंदा है, और भारतीय जनता पार्टी में भी जो ऐसे विधायक हैं, निश्चित रूप से उनकी बातों में दम है कि पूरी चर्चा चाहे वो संतों के द्वारा हो, समाजसेवी को द्वारा हो, पत्रकार बंधुओं के द्वारा कही गई हो, ये बात आई है कि कुंभ के क्षेत्र में जो अव्यवस्था, जो कुप्रबंधन रहा है, उसके पीछे कारण रहा है कि सरकार के वीवीआईपीज और जो ब्यूरोक्रेट्स के वीवीआईपीज थे, उनके या उनके परिवारीजनों के आवाभगत में कुंभ प्रशासन ने ज़्यादा वक्त दिया और सही प्रबंधन पर ध्यान नहीं दिया। भीड़ को रोटेट करा करके, घुमा घुमा करके बड़ी भीड़ दिखाने के प्रयास में ये दुर्घटना घटी है। तो निश्चित रूप से उन बिंदुओं की जांच होनी चाहिए कि कौन कौन से कितने वीवीआईपी या उनके परिवारीजन थे जिनका कुंभ प्रशासन उस दिन स्वागत आवाभगत में लगा था और व्यवस्था को देख न सका, संभाल न सका। कुंभ में तमाम धर्माचार्य, तमाम शंकराचार्य ऐसे भी हैं जो सीधे सीधे आलोचना कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री इस पद के योग्य अब नहीं रह गए क्योंकि उन्होंने देश से झूठ बोला है। लेकिन धीरेंद्र शास्त्री जैसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि जो कुंभ में मरे, भगदड़ में कुचल करके बुरी तरीके से उनको मोक्ष मिल गया है, ऐसे बाबाओं को क्या कहेंगे? देखिए, ऐसे बेशर्मी भरे प्रवचन देने वाले लोग तो मैं कहूँगा कि वो धर्म के ही द्रोही नहीं हैं, वो समाज और राष्ट्र के द्रोही हैं, जो लगातार पाखंड के जरिए देश को धूर्त बनाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों के प्रवचन पर पहले उन लोगों पर नज़र डालिए जिन्होंने अपना इकलौता पुत्र खोया है। ऐसे बच्चों के भविष्य पर नज़र डालिए जिन्होंने, जो नाबालिग होते हुए आज अनाथ हो गए हैं, जिन्होंने अपनी पत्नी खोया, अपनी बहन खोया, अपना पिता खोया। ऐसे परिवारों पर नज़र डालेंगे तो लगेगा कि ऐसे बेशर्मी भरे प्रवचन से उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ, जो हमारे संविधान में पाखंड और अंधविश्वास फैलाने पर जो संविधान प्रदत्त जो दंड हैं, उस दंड के प्रावधान से ऐसे लोगों को जेल के सलाखों के भीतर डाल देना चाहिए। वो सबकी पर्चियां खोलते हैं, वो देश भर के लोगों की पर्चियां खोलते हैं। उनके जैसे न जाने कितने संत महंत और भविष्य वक्ता भी महाकुंभ नगरी में रहे हैं। किसी ने यह नहीं कहा कि एक ऐसा योग बन रहा जो प्रयागराज की धरती पर, जहां पर भगदड़ या किसी और अनहोनी अप्रिय घटना की आशंका है, यहाँ पर इस तरीके की घटना हो सकती है, किसी ने अंदेशा नहीं जताया। ये तो बड़ा और देश भर का और देश भर के लोगों का भविष्य बताने का काम करते हैं। सबकी पर्चियां खोल करके उनका भूत भविष्य वर्तमान बताने का काम करते हैं। ये धीरेंद्र शास्त्री जैसे लोग ये देश को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं, धर्म की आड़ में अपना व्यापार चलाने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये तो एक बड़ा सवाल है क्योंकि न सिर्फ धीरेंद्र शास्त्री बल्कि इस समय कुंभ में पूरे देश भर के तमाम साधु महात्मा संत महामंडलेश्वर मौजूद हैं, लेकिन कोई ये भी नहीं बता पाया कि आग कब लगेगी। 2-2 3-3 बार आग लग गई, प्लाटून पुल गिर गए, भगदड़ हो गई, एक्सीडेंट में लोग मर रहे हैं। तो ये तो एक निश्चित तौर पर बड़ा सवाल है। लेकिन सरकार कह रही सब कुछ ठीक है, अब तो हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करवा रही है। मैं ये समझता हूं कि यह भी एक अधार्मिक कृत्य है, और उन परिवारीजनों के दिल से जरा पूछिए जिन्होंने अपना बेटा, अपनी बेटी, अपनी माँ, अपना पिता खोया है। उन पीड़ित परिवार के
लोगों से पूछिए, उनके दुख के बारे में समझिए। जब ये सुन रहे होंगे कि हमारे परिजनों ने वहाँ पर जान गंवाई है इतनी बड़ी संख्या में, और सरकार उन पर पुष्प वर्षा करा रही है, मैं सरकार से ये सवाल जरूर करूँगा कि जो हेलीकॉप्टर आज पुष्प वर्षा के लिए इस्तेमाल किया गया, वह हेलीकॉप्टर उन घायलों को अगर उठा करके लाता, उपचार कराता, तो उनमें से बहुतों की जान बचाई जा सकती थी। उस हेलीकॉप्टर का उपचार लोगों की जान बचाने के लिए, घायलों का उपचार करने के लिए क्यों नहीं किया गया? केवल झूठा महिमा मंडन करने के लिए, फूल वर्षा करने से उनका जीवन वापस लौट आएगा? दुख की बात है। एक तरफ परिजन बिलख रहे थे, लोग अपनों को खोज रहे थे, लाश को अपने हाथों में लेकर के विलाप कर रहे थे, और दूसरी तरफ किसी को पता नहीं था, बड़े बड़े मठों में, पंडालों में वहां पर भंडारे चल रहे थे। ये कितनी दुख की बात है। ये सरकार की झूठ का परिणाम है। महत्वपूर्ण सवाल ये है कि सरकार ने जब कह दिया कि 30 मरे हैं, इसके अलावा हम एक भी नहीं मानेंगे, तो अब जो लोगों की मौत हुई है, जब सरकार मान ही नहीं रही है, तो उनको डेथ सर्टिफिकेट कैसे बनेगा? उनकी तमाम जो औपचारिकताएं हैं वो कैसे होंगे? मुआवजा तो खैर छोड़ ही दीजिए, मुआवजा तो मिलना ही नहीं है। सरकार मानने तक को तैयार नहीं है कि वो यहाँ मरे। देखिए, मैं तो पहले ये कहूँगा कि चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए और एक पोर्टल को पूरे देश को बना करके सार्वजनिक करना चाहिए कि इस पोर्टल पर पहले पूरे देश के वो नागरिक जो महाकुंभ में आए थे, जो अभी तक वापस अपने घरों को नहीं लौटे हैं, उनकी गुमशुदगी वो स्वयं अपने उस पोर्टल पर दर्ज करा सकते हैं। उससे देश का एक आंकड़ा आएगा कि महाकुंभ क्षेत्र में आने वाले इतने लोग अभी लापता हैं। अगर हमने उनको नहीं तलाशा तो उनकी जो संपत्तियां हैं, उनके परिवारीजनों के सामने न जाने कितने तरह के संकट आएंगे। जब तक उनका मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं जारी होगा, तब तक उनकी संपत्तियां नीचे की पीढ़ियों को नहीं जाएंगी और कई तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो उससे तो एक आंकड़ा आ जाएगा। दूसरा, अभी ये बिहार सरकार ने के मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ट्वीट करके ये बताया कि हमारे यहाँ घटना होने के बाद एक साथ 11 लाशें महाकुंभ क्षेत्र से बिहार में आई हैं, और ये बात उनके कहे हुए कई दिन गुजर चुके हैं, वो संख्या और बढ़ चुकी होगी। तो यह भी स्पष्ट हो जाए कि जो 30 की संख्या जो बताई गई है उनमें वो शामिल है कि नहीं, और इसके अलावा जो पूरे देश में जितने गुमशुदा हैं उनकी पूरी संख्या आ जाए, फिर उनको एक समय सीमा के भीतर खोज करके उनके परिजनों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए कि हम इतनी समय सीमा के भीतर गुमशुदा लोगों को उनके परिवारीजनों तक पहुंचा देंगे। और ये संख्या जो 30 से कई गुना ज़्यादा है, ऐसे सभी मृतक जो शिनाख्त हों उनके घर के परिवारीजनों तक उनको मुआवजे की राशि पहुंचा करके उनको श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए। विधायक जी को आपने सुना, तकरीबन सभी मुद्दों पर आपने अपनी बात बेबाकी से रखी और स्पष्ट तौर पर कहना है कि 30 का आंकड़ा पूरी तरीके से झूठा है। सरकार ये मानने को तैयार ही नहीं है कि संगम नोच के अलावा भी कहीं घटना हुई है। तो उन घटना में जो मारे गए उनको मुआवजे की बात तो छोड़ ही दीजिए, उनका डेथ सर्टिफिकेट भी बनना दिक्कत में आ जाएगा और आगे उनके परिवारों को किस तरीके से दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी ये अलग बात है। दैनिक भास्कर समाचार पत्र एक आंकड़ा जारी करता है अपनी तरफ से कि उसको लगता है कि 1500 के करीब लोग लापता हैं। लगता है कि ये फिगर कुछ ठीक ठाक है या ऐसे ही बोल दिया गया? मुझे लगता है कि जिस तरीके से वहाँ पर मलबे में लाशें पाई गई, और अभी एक वीडियो आपने देखा होगा कि 2 सफाई कर्मी जिनको वहाँ के अधिकारियों ने कहा कि पूरा मलबा जला दो, जब उन्होंने जलाने का प्रयास किया तो उसमें डेड बॉडी देखा और वहाँ से भागे, उनके साथ मारपीट की गई, उनको जबरन जब उन्होंने सार्वजनिक किया इस बात को कि मलबे में लाशें हैं, हम मलबे को कैसे जलाएं, तो उसको गिरफ्तार करके पुलिस ले आई। तो निश्चित रूप से लापता हुए लोगों की तादाद कई गुना ज़्यादा है। जितना दैनिक भास्कर बता रहे हैं कहीं उससे भी ज़्यादा हो सकता है, और इसीलिए बार बार हम लोग ये कह रहे हैं कि एक पोर्टल बना करके सरकार सार्वजनिक करे और कहे कि देश के सभी प्रदेशों में सूचना सरकार को भी जाए और सरकार भी अपने माध्यम से इस बात का प्रचार करे कि जो भी गुमशुदा लोग हैं इस पोर्टल पर उनकी गुमशुदगी पते के साथ में दर्ज कराएं और सरकार उनको खोजने का प्रयास करे। और जो नहीं मिल पाते हैं तो ये माना जाना चाहिए कि कहीं न कहीं वो दुर्घटना के शिकार हुए हैं। हो सकता है उनकी बॉडी गंगा
में ही चली गई हो, वो बह गई हो, दूसरी जगह चली गई हो, तो ऐसे परिवारीजनों को संकट की राह में नहीं छोड़ना चाहिए। उनको तलाश करके एक रास्ता निकालना चाहिए। जो एक समय सीमा के भीतर गुमशुदा नहीं मिलते हैं, या तो फिर उन्हें सरकार मृतक घोषित करे, या उनके परिवारीजनों को उनकी संपत्तियों के संबंध में और अन्य संकटों से बचाने के लिए कोई व्यवस्था बनाने का काम करे। बहरहाल, चूंकि विधायक जी खुद एक डॉक्टर हैं, इसलिए उन मानवीय संवेदनाओं को समझते हुए तमाम डिमांड्स कर रहे हैं। अब भले ही विपक्ष के विधायक हो, लेकिन डिमांड तो सरकार से करनी है। मैं पत्रकार हूं तो मैं भी डिमांड सरकार से ही करूंगा। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि वो आंकड़ा 30 से ऊपर जा ही नहीं रहा है। मुख्यमंत्री जी एक लाइन पर अड़े हैं कि झूठ को इतनी बार बोलो कि वो सच नजर आने लगे। बहरहाल, सरकार का मूड समझ में आ रहा है कि वो अब ये मानने वाली नहीं है कि हमसे कुछ भी चूक हुई थी, और वो अब इस मीडिया के माध्यम से लोगों को समझा ले जाएगी कि बागों में बहार है। बाकी देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।